हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंप्लीफिकेशन की अगली क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले 2 क्लास में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कंपटीशन में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसकी कुछ अभी रिमेनिंग टॉपिक रह गई थी, उससे हम कुछ अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसकी अगली ये थी इसकी सरलीकरण की ये तीसरी सीरीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपका है -2 क्वेश्चन -2 की पावर -2 की पावर -2 की पावर -2 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? अब ऑप्शन ले लेते हैं इसका। A 256 की पावर -1, C 256 की पावर -2, B 256 की पावर +2 एंड D 256 की पावर +3। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? -2 -2 -2 4 बार -2 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अगर आप सॉल्व कर लेंगे 256 आ गया मान लीजिए, लेकिन उसमें प्लस का पावर है कि माइनस का पावर, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, बेस, इसमें a की पावर n, सबसे पहले बेस बना देंगे a की पावर n। तो बेस हमारा क्या है, -2। हमारा सॉल्यूशंस बेस हो जाएगा हमारा क्या, -2। बेस हो जाएगा हमारा क्या, -2। अब कितनी पावर, कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 दूनी 4, प्लस हो गया फिर माइनस का 8, 2 की पावर -8। तो 2 की पावर -8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर -8 आपके सामने आ गया। इसको लिखेंगे 1/-2 की पावर 8। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर 56। 1/256, 1/256। इसको जब हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 256 की पावर -1। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी द A इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का A हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें बवालबाजी नहीं है। अब इसी के सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अंडर रूट के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में अंडर रूट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सरलीकरण पहला टॉपिक आपका इकाई का अंक, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया था। दूसरा आपका आ गया सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग कुछ जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते रहेंगे उसको हम करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। √5 इसका क्या निकालना है, का मान ज्ञात कर दो, फाइंड द वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, हमारे दिमाग में क्या आएगा, 4 बार अंडर रूट की पावर 5 है, जैसे वो था ऊपर पावर, ये है अंडर रूट में जस्ट उसका अपोजिट। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए बेस हमें क्या मिलेगा, 5 की पावर
और अंडर रूट में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट में दिया हुआ है तो उसको हम समझ लेंगे इसका पावर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस मानना पड़ेगा। बेस हमारा क्या है, 5। सॉल्यूशंस, बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा पर क्या है, यहाँ पर सेम डिजिट है, कितना हो गया, बेस हो गया हमारा 5। बेस को हमने 5 मान लिया। अब कितनी टाइम अंडर रूट, इसका मतलब होता है पावर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। बेस हमारा 5 होगा। कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो इसके लिए आप लिख देंगे 5 की पावर 4, ठीक, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो क्या जाएंगे, 5 यहाँ पर बेस हो गया, अब 5 की पावर 4 क्या जाएगा, 5 हम 25 पंचे 125 माइनस 125 पंचे 600, 625 माइनस 1 अपान 625। तो इसका हो जाएगा 5 की पावर 624 डिवाइडेड बाई 625, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों कंपटीशन में आने की संभावना है, कुछ कंपटीशन में पूछे भी जा चुके हैं। अब इसी अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें प्लस माइनस की साइन रहेगी, नहीं रहेगी, या फिर कुछ भी रहेगा। हाँ, अब इसको अंडर रूट, इस पर हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, गलत ना हो। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका बना लेना है ए, इसका मान लीजिए स्टैंडर्ड लिख लीजिए, स्टैंडर्ड या नोट, ए की पावर n माइनस 1 अपान ए की पावर n। n क्या है, यहाँ अंडर रूट है, 1 2 3 4, n इज द क्या होगा, n अंडर रूट को हम गिनेंगे। n क्या है यहाँ पर, अंडर रूट है, कितने बार आया, अंडर रूट कितने बार आया। अच्छा, आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या फिर किसी भी अच्छे स्टडी करने के, मतलब कुछ लोग पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के पर्पज़ से अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं। इस प्लेटफार्म पर आप आके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करने का मतलब नौकरी करना, लेकिन अब हमारे देश में सरकारी नौकरी को बहुत अच्छा माना जाता है, तो सरकारी नौकरी में ये सब क्वेश्चन आएंगे और उसमें हम आपको गणित के विषय में आपको सफल कराने के लिए, चाहे केंद्र सरकार का एग्ज़ाम हो, चाहे राज्य सरकार का हो, या छोटे कंपटीशन आप दे रहे हैं, तो उसमें सफल कराने का प्रतिबद्ध हम आपके सामने हैं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस पर 2-3 क्वेश्चन जब कर लेंगे तो हमारा एकदम पक्का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, अंडर रूट टू, इसका आंसर निकालना है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट टू, इसका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा इसका, 2, ठीक। अब यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपान 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा, 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1/8, 2 की घात 7/8, 2 की पावर 7/8। आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7/8 विल बी द राइट आंसर। हाँ, कुछ भाई लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया कि मैं छोटा लिखता था, तो बोले भैया आप थोड़ा बड़ा लिखिए। मैंने बड़ा लिखने की कोशिश की, अगर आपको नहीं दिखेगा
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन जब इस पर हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारे आंसर एकदम आते रहेंगे। ये तो नंबर ऑफ टाइम है, लेकिन जब इनफाइनाइट टाइम है उसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। √11 प्लस √11 प्लस ना प्लस नहीं है, √11 अप टू कितने, इनफाइनाइट टाइम। कितने टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक। अप टू कितने टाइम तक चला गया, इनफाइनाइट टाइम तक चला गया। तो जो इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा उसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आप तुरंत ऑप्शन में कुछ दिख जाए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा A, B, C एंड D। ये ऑप्शन दिए रहेंगे, बहुत प्रकार के इसके आंसर बनेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर डायरेक्ट 11 ही होगा। डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, 11 इज़ द राइट आंसर। इसके आंसर जो हो जाएंगे डायरेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे 11, क्योंकि आंसर मेरे पहला ऑप्शन है 10, दूसरा कितना है 11, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका 11। इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे आप, जितना भी लिखा हुआ है n मतलब n ही होगा, जो बेस होगा बेस वही हो जाएगा। यहाँ पर बेस हमने n माना या a माना, चलो a लिख दीजिए, a ही होगा, ठीक। √11। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, आपके सामने दे दिया क्वेश्चन अगला। √12 इनफाइनाइट टाइम जब दिया है तो उसमें लगाना है, इसमें 12 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लाइनर 12 आंसर। 12 का क्या हो जाएगा, 12 इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार जब इनफाइनाइट टाइम में रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग कुछ कहीं इधर उधर टंटाबाजी नहीं करनी है, तुरंत 1 सेकंड देखना है, तुरंत आपको आंसर मार देना है। इनफाइनाइट टाइम तक जब जाएगा तब, जब इनफाइनाइट टाइम तक आपका जाएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, उसका आंसर 12 कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं √6 का। 4-5 क्वेश्चन जब कर लेंगे, क्वेश्चन √5 ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, √5 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम तक। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इज द राइट आंसर। 4-5 क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा। एक बार बैठ गया फिर तो कल्याण है आपका। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो हटा दे आपके दिमाग से। गणित को हम खेल के माध्यम से पढ़ेंगे। 6 आंसर, इसका आंसर क्या आ गया, 6। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको बार बार वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़िए, ज़िंदगी भर मजा लीजिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ समझना है। इसमें समझने के साथ एक काम ज़रूर करना है, वो काम है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। मैं पहले ही क्लास से अपना स्लोगन बताता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। अरे भैया, हमारा चैनलवा आप लोग लाइक वाइक कर दिया करिए। अरे मौधी क्षेत्र के लोग हैं, थोड़ा मदद करिए हमारी, शेयर करिए, ताकि हम काफ़ी लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकें। पहले अवध प्रांत के लोग जो गोंडा, बस्ती, बहराइच, लखनऊ, कानपुर, इन सब जगह के लोग हैं, दिल्ली, इन सब जगह के जो लोग हैं, वो पहले इसको समझिए हमारी भाषाओं को। साउथ वालों को तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा, लेकिन आप नॉर्थ इंडिया में इस चैनल को शेयर करिए। मैं आपसे यही हमारी गुजारिश है। मैं आपको कम से कम
कई अच्छी अच्छी बुकों का कलेक्शन लेकर आता हूँ ताकि मैं आपको फिर पढ़ा सकूँ। चलिए, एक बुक से हमारा कलेक्शन नहीं रहता है, काफ़ी हमारी टीम काफ़ी पीछे लंबी है जो लगी हुई है। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है आप लोगों को सफल कराने के लिए, और उसमें हम कामयाब होंगे क्योंकि आप हमारे भाई हैं, बहन हैं और कुछ स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर तो हमारी उम्र के ही, हमसे 2-3 साल छोटे छोटे भाई पढ़ रहे हैं। उनको हम सफल कराने के लिए इस प्लेटफार्म को लेकर आए हैं, और हम तब तक कटिबद्ध हैं आपको सफल कराने में जब तक कि आप पूर्णतः सफल नहीं हो जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस 7। ऑप्शन ले लीजिए A, C, B, D। एक बार मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, उसके बाद आप का कभी गलत ही नहीं होगा। ज़्यादातर क्या होता है, जब हम पढ़े नहीं रहते हैं तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, डर के कारण तुरंत छोड़ देते हैं, और जैसे छोड़े अब बाद में जब सॉल्यूशन मिलाने बैठते हैं, कोई बहुत सारे कोचिंग वाले जब मिलवाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ नहीं लेना है। चलिए, अभी देखिए मज़ा आ जाएगा। कहीं कहीं सवाल को आगे से सॉल्व किया जाता है, कहीं कहीं सवाल को पीछे से किया जाता है। देखिए आप, 19 प्लस √29 प्लस 7। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन को देखना है। 29 प्लस 7 कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36। √36 कितना हो जाएगा, 6। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अगले स्टेप में देखिए, 5 प्लस √11 प्लस √19 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब 19 प्लस 6 कितनी हो जाएगी, 25। कितनी हो गई, 25। ये कितना हो जाएगा, 36 को अंडर रूट करेंगे 6। अब 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है भैया, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो। नामालिक 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितनी हो गई, 16। कितनी हो गई, 16 का अंडर रूट कितना आएगा, 4। अंडर रूट 5 प्लस 4 कितना हो गया, अंडर रूट 9। 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3। आंसर विल बी द ए इज़ द राइट आंसर। देख के डरना नहीं है, सवाल को समझना है, और जब आप समझेंगे तो गणित भी बहुत आसान हो जाएगी। गणित रटने का विषय नहीं है। और हमारी क्लास जो बहुत तेज़ लड़के हैं उनके लिए नहीं है। जो लोग गणित से डरते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट हैं, या फिर जो लोग क्या नाम है, जो हमारी बहनें हैं वो 8th के बाद ही गणित छोड़ देती, गृह विज्ञान ले लेती हैं, अब नौकरी की तैयारी करनी है। यूपीपी अभी देखिए 60,000 लोगों को हुआ। जिन लोगों का सिलेक्शन हो उसको बधाई है, और जिनका नहीं हुआ है, मान लो 2-4 नंबर से रुक गया है, तो आप और मेहनत करिए, भगवान आपको और बड़ी नौकरी देगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम में कोई पास पहली बार में जो पास हो गया बल्ले बल्ले, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे जो छलांग लगाते हैं लेकिन क्या होता है, गिर जाते हैं। समुद्र एक बार में जो पार कर लेता है वो कठिनाई को नहीं जान पाता, वो संघर्ष को नहीं समझ पाता। क्योंकि उसका क्या है, एक ही बार में मिल गया, संघर्ष को नहीं समझ पाता। इसीलिए निराश नहीं होना है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। निराश नहीं होना, सफल आप होंगे और बड़ी नौकरी मिलेगी आपको। अरे यार दरोगा बनेंगे यार, क्या पुलिस बनोगे। इसका नहीं हुआ कोई बात नहीं। चलिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, पीछे से सॉल्व करना है, आंसर इसका 3 आएगा।
गणित का विषय है, मज़ेदार से पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है, सफल होना है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है √106 प्लस √32 प्लस √25। देखिए साइन पे ध्यान देना भैया, इसमें क्या होगा √81। ऑप्शन दे दीजिए, A 8, बी वाला कितना है, B 5, C 10, डी हमारा कितना है 4। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पीछे से सॉल्व करते हैं। किसे सॉल्व करेंगे, पीछे से, आगे से नहीं करना है इसको, क्वेश्चन को। सॉल्यूशंस हम चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं। देखो 9, 25 - 9 16, 4 + 3 6 और 6 और 6 1 12। अब निकालेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह शायद, सॉरी ये 100 आएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी निकालेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। 32 प्लस √25 माइनस √81, ये पूरे पर है √। इसका क्या हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अगले स्टेप में यहीं से शुरुआत कर देते हैं। 106 माइनस √32 प्लस √25 माइनस 9, 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। √106 माइनस √32 प्लस √16, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। √106 माइनस √36। अगला स्टेप में √106 माइनस 6 बराबर √100। √100 का आंसर कितना आएगा 10। 10 इज द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। इफ यू आर स्टडी इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, बोथ आर स्टूडेंट come in my platform, then you have to increase your knowledge as well as increase your concept and some tricks. We are providing lots of tricks. It can be helpful for the examination hall and for the question practicing. मतलब हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप अच्छे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। एक सवाल को 2-3 तरीके से करने का सिखाने की कोशिश करेंगे हम। कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स रहेगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नवोदय और अठालावासी की जो छोटे बच्चे हैं उसका सिलेक्शन काफ़ी दिनों से हमारे प्लेटफॉर्म चल रहा है, लेकिन अब इसको हम बड़े कंपटीशन पर लेके जा रहे हैं, जिसमें मैं स्टडी कराता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आई हैव ए 10 ईयर एक्सपीरियंस। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल का, और टीचिंग का एक्सपीरियंस तो लगभग 20 साल ही हो गया, क्योंकि हम बचपन से हमें शौक़ था पढ़ाने का। हम लोग अपना काम करने के बाद इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हाँ हमसे गलती हुई भी है तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। लेकिन ये चीज़ जो हमें प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट, एक हमारे दिल्ली में सर थे, उन्होंने मुझे ये बताया था, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। तो वहीं से मैंने रखा कि प्रैक्टिस अगर आदमी करता रहेगा तो फिर बड़े बड़े सवाल भी क्या, बड़े बड़े चीज़ भी हासिल कर लेगा। लेकिन ये संघर्ष तो करना पड़ता है, संघर्ष है जीवन में। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। लाइन बाय लाइन आपको हम डिस्कस करवा रहे हैं, और वीडियो भी बहुत लंबी ना हो, इसीलिए हम बहुत शॉर्टकट में करा देते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन 1 लाइन में आपको आंसर देना है, इसको लगवाएंगे नहीं। क्वेश्चन √40 प्लस √9। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन घूम गया, यहाँ पर क्या हो गया 81। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया एग्जामिनर ने, क्वेश्चन को क्या कर दिया एग्जामिनर ने, घुमा दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ मामला गया फंस। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर भी पता है मुझे, ऑप्शन 7 आ जाएगा। देखिए डरना नहीं है, ये हो जाएगा
40 प्लस √9 और इसका क्या हो जाएगा इंटू 9। 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में है तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 √40 प्लस 9 कितना हो जाएगा √49। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। 7 विल बी द राइट आंसर। देन अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना है। 11 माइनस √21 माइनस √16। इसका आंसर कितना हो जाएगा, मैं ऑप्शन देता हूँ A B C D। ठीक, ऑप्शन क्या है इसका, चलिए बताइए। कुछ लड़के हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, बताइए आप लोग कितना आंसर आ जाएगा इसका। आंसर कितना आ रहा है भैया 2। कुछ लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 6 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं 6 कह रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा। कुछ लोग 6 कह रहे हैं, कुछ लोग 5 तो नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग 6 और 4 कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या आएगा, हमें भी नहीं पता। चलिए सॉल्यूशंस ऑनलाइन में करेंगे। अब 11 माइनस √21 और माइनस √16। इसका क्या हो जाएगा 4। 21 माइनस 4 ये प्लस है या माइनस है यार, आई थिंक ये प्लस है ये जी, ये प्लस है। ये हो जाएगा 4 और 4 प्लस 5, 4 प्लस 21 कितना आ जाएगा 25। 25 11 माइनस 5 11 माइनस क्या भाई, ये सारे प्लस हैं यार, ये सारे प्लस है, मैं पता नहीं क्या कर दिया। हाँ ये देखिए 4 25 5 11 प्लस 5 √16 कितना आ जाएगा आंसर 4 विल बी द राइट आंसर। 4 विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला जो 2 3 4 सवाल चलेगा बहुत धमाकेदार सवाल हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तब गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी गलत होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो इसके हम ऑप्शन नहीं लेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। चलिए ये हमारे तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए। 7 माइनस 7 प्लस 7 ना √7 प्लस 7 माइनस 7, उसको हम क्लियर करके देख ले रहे हैं क्या है। √7 प्लस है यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर फिर 7, फिर कहाँ जाएगा +7 फिर माइनस √7 अप टू कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। कहाँ चला जाएगा भैया इनफाइनाइट टाइम तक। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, इसकी एक क्या है सिंपल सी ट्रिक है। इसका लिख लीजिए सूत्र। इस वाले सवाल में हमें क्या करना है 4a - 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में, अंडर रूट 4a - 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका सीधे सीधा लिख दीजिए। इस ट्रिक पर लगेगा ये प्लस माइनस जो देता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यार ये प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा √7 माइनस। ये इस प्रकार के सीरीज में क्या हो जाएगा प्लस माइनस। इसमें क्या √4a - 3। अब a की वैल्यू क्या पर है, a विल बी द 7। इसका आंसर √4 × 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 × 7 √28 28 - 3
डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 28 में 25, 25 अंडर रूट 25/2, इसका आंसर आ जाएगा 5/2। 5/2 इज़ द राइट आंसर। 5/2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये सूत्र याद रख लीजिएगा। इस प्रकार जब यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रहेगा, क्वेश्चन अंडर रूट 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11, इस प्रकार कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। इसमें भी क्या लग जाएगा, सूत्र लगा दीजिएगा, अंडर रूट 4a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। किस पे लग जाएगा, ये प्लस माइनस का है, अंडर रूट 4a एक में रहेगा, ये माइनस 3 डिवाइड बाई 2, a इज इक्वल टू 11, तो 4 गुणे 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 11 चौक 44, 44 माइनस 3 अंडर रूट 41/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 41/2, अंडर रूट 41/2, अंडर रूट 41/2। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिख रहा है अंडर रूट 4a माइनस 3, इस प्रकार का ट्रिक रखिए, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। एक मिस्टेक हो रहा है हमसे यार भैया, सॉरी, थोड़ी देर के लिए सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाया करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस पहले था ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा, 5, हाँ यहाँ पर लास्ट में -1 कर देंगे, इतने के बाद में -1 कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या कर देंगे, -1, यहाँ पर +1 हो जाएगा इस वाले में, ये प्लस माइनस से शुरू है, और यहाँ -1 हो जाएगा। अंडर रूट 41 -1, ये आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा -1, ये प्लस से स्टार्ट था, ये माइनस से स्टार्ट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ -1। सॉरी फॉर, मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये इसका आंसर ही आ जाएगा बराबर अंडर रूट 41/2, यहाँ पे -1, ये इसका राइट आंसर होगा। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी भैया, उसके लिए सॉरी। ये वाला सवाल है, वहाँ पर प्लस से स्टार्ट था, इसीलिए यहाँ +1 कर दिया, यहाँ माइनस से स्टार्ट है, यहाँ पर -1 कर दीजिए। अंडर रूट 4a माइनस 3 डिवाइड बाई 2 +1, अंडर रूट 4a माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और -1, बस ये इसका राइट आंसर होगा। वहाँ पर 5 + 1 अंडर रूट 25 + 1 हो जाएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा, 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, बाद में आके बताए मुझे, तो इसके लिए भैया सॉरी। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट एकदम आपके माइंड में बैठ जाए। इसका हो जाएगा अंडर रूट 4a माइनस 3 डिवाइड बाई 2 +1, वहाँ पर प्लस से स्टार्ट है, यहाँ पर अंडर रूट 4a माइनस 3 डिवाइड बाई 2 -1, क्योंकि यहाँ माइनस से स्टार्ट है। तो ये इस प्रकार की अभी हमारे कुछ क्वेश्चन काफ़ी रिमेनिंग रह गए हैं, जिसको हम अगले सीरीज में लेकर आने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है मैं डिस्कस कर दूं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, थोड़े से डिफरेंट टाइप, प्लस माइनस की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो पहले का आंसर 3 आ रहा है, दूसरे का अंडर रूट 41 - 1 आ रहा है।
एक टॉपिक और लेंगे इससे रिलेटेड। ये तो हो जाएगा प्लस माइनस का, √4a - 3 डिवाइड बाई 2, ये प्लस से स्टार्ट है +1 हो जाएगा, ये माइनस से स्टार्ट है यहाँ -1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, √4a - 3 इज द सेम। इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा √41 - 1 डिवाइड बाई 2। चलिए एक टॉपिक इस ले लेते हैं ताकि गलतियाँ होने की चांसेस ना रहें। जो मुझसे मिस्टेक हुई उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, दोबारा समय रहते ही सेलेक्ट करा दिए, नहीं तो अगर कहीं पोस्ट कर देते तो दिक्कत हो जाती। फिर आप लोग भी कहते हैं आपने गलत पढ़ा दिया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूत्र लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन √17 माइनस √17 माइनस √17 अप टू कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट टाइम। इसकी भी सूत्र है या ट्रिक है या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। इसको लगाएंगे √4a + 1 डिवाइड बाई 2, 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वहाँ प्लस और माइनस था इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया था। √4a + 1 डिवाइड बाई 2। अब a क्या है यहाँ पर? a इज़ द 17। ये क्या हो जाएगा? √4 × 17 + 1 √ डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 68 √69। 69 किसी का रूट है नहीं, डिवाइड बाई 2। इसका आंसर आ जाएगा √69/2। √69/2। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। क्वेश्चन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ इसमें भी देखिए +1 यहाँ है, √69 +1 √69 + 1। ये रहा आज का हमारा लास्ट का टॉपिक। लास्ट क्वेश्चन था √4a + 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस का 1 हो गया। यार माइनस से स्टार्ट है, हाँ माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -1 √4a + 1 डिवाइड बाई 2 -1, क्योंकि माइनस से स्टार्ट है। अगर प्लस से स्टार्ट होगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन प्लस से स्टार्ट हो जाए, √17 + √17 + √17 + √17 कहाँ तक? इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूत्र √4a + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। वहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। 4a + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? √ हाँ देखिए a क्या हो जाएगा यहाँ पर? a इज 17, ये बराबर 17। इसका आंसर हो जाएगा √4 × 17 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। 17 चौके 68 हो, √69/2 धन 1। ठीक है, इसका हो जाएगा 69/2 धन 1। वहाँ पर हो जाएगा 69/2 - 1, और उसमें दादा √4a - 3 डिवाइडेड बाई 2। 4a - 3 डिवाइड बाई 2 और -1 और +1। ये रहे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो सरलीकरण में इससे कठिन क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। TN सक्सेस एकेडमी में मैं नवनीत मिश्रा आपको सफल कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं इतना कहता हूँ कि आप सफल ज़रूर होंगे। एग्ज़ाम 1-2 एग्ज़ाम गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन बार बार एग्ज़ाम गलत नहीं हो सकता। इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और आपको सफल करा के ही तब छोड़ूंगा।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी नौकरी हो आप ले लीजिए, आने वाले ये जो समय है इसमें आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। अगर हमसे कोई गलती हुई उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर कहीं मिस्टेक या फिर जो टीम हमारी है उस वहाँ से कोई मिस्टेक हो जाए, अगर हम आपको पढ़ा देते हैं तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। गलत नहीं पढ़ाएंगे, चाहे हम माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगना, आप हमारे भाई हैं, बहन हैं या फिर हमारे कलीग हैं, तो आप माफ़ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। कल की सवाल फिर लैंग्वेज बेस्ड सवाल होगी। धन्यवाद।